परंपरा के साथ आधुनिक ज्ञान की दृष्टि से ही बनेगा भारत विश्व गुरु। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने शनिवार को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में कहा कि परंपरा के साथ आधुनिक ज्ञान की दृष्टि से ही भारत विश्व गुरु बनेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का 12वां दीक्षांत समारोह शनिवार को आयोजित हुआ। इसमें वर्ष 2023 एवं 2024 के स्वर्ण पदकों का वितरण किया गया। साथ ही विद्या वाचस्पति उपाधि धारकों को भी उपाधियां वितरित हुई। इस समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल बागड़े ने कहा कि भारत की समृद्धि वैज्ञानिक परंपरा रही है। इसके साथ आधुनिक ज्ञान की दृष्टि को मिलाकर उपयोग करने से भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। महर्षि भारद्वाज के द्वारा वर्णित विमान विज्ञान के आधार पर 1895 में शिवकर बापूजी तलपे ने विमान उड़ाया था। उन्होंने चिरंजीलाल वर्मा से संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद 1903 में राइट बंधुओं ने विमान का निर्माण किया। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन से बहुत पहले कॉपरनिकस और उससे भी पहले भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि विनोबा भावे ने आज़ादी के तत्काल पश्चात शिक्षा पद्धति में बदलाव की आवश्यकता बताई थी। लॉर्ड मेकाले ने भारत को गुलाम बनाने के लिए जो शिक्षा पद्धति चलाई वह अभी तक चल रही है। नई शिक्षा पद्धति भारत के समाज, नागरिक और संस्कृति के अनुसार है। नई शिक्षा नीति से निकले हुए विद्यार्थियों के माध्यम से समाज को आगामी कुछ समय में ही परिणाम मिलने लगेंगे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में इस प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार होने चाहिए जिससे समाज में रोजगार का सृजन हो सके। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन कर युवा उद्यमी बनने चाहिए। इससे देश के विकास में उनका योगदान सुनिश्चित होगा। विश्वविद्यालयों को विद्यार्थियों में टैलेंट का विकास करना चाहिए। शिक्षा मनुष्य का निर्माण करने वाली हो। महर्षि दयानंद सरस्वती मानव मूल्यों के साक्षात उदाहरण रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में कुलपति को कुलगुरु कहना प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की पुनर्स्थापना की दिशा में एक कदम है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति परिपूर्ण थी। उस समय शिक्षक को आचार्य कहा जाता था। आचार्य का आचरण उचित होता है, साथ ही वह अन्य व्यक्तियों का आचरण उचित करने की क्षमता भी रखता है। नई शिक्षा पद्धति का महत्व वृहद है। देश की 400 कुलगुरुओं तथा 1000 से अधिक शिक्षाविदों ने 2 वर्षों तक गहन चर्चा के उपरांत इस नीति को बनाया है। यह शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करने में कारगर सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि अर्जित विद्या का व्यवहारिक उपयोग समाज हित में और राष्ट्र हित में किया जाना चाहिए। शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए प्राध्यापकों और अध्यापकों को नई पुस्तकें पढ़ने के साथ ही नई विद्या भी प्राप्त करनी चाहिए। विद्यार्थी को भी पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों को भी पढ़ने में अपना समय देना चाहिए। इससे उनकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि दीक्षांत समारोह माता पिता, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति दायित्वों के स्मरण का दिन होता है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। आज की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और डिजिटल युग में हमें विश्व के साथ साथ चलना होगा। बढ़ती तकनीक में आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने समाज को बहुत प्रभावित किया है। सोशल मीडिया और सार्वजनिक जीवन पर इसके दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। नई पीढ़ी को इन दुष्प्रभावों से बचाने के लिए जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति ने 4 आश्रमों और 4 पुरुषार्थों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था दी है। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के शिक्षा केंद्रों, मैत्रेयी, गार्गी, अपाला, घोषा, विश्ववारा जैसी विदुषियों और वराह मिहिर, आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत, अश्वघोष, चाणक्य एवं समर्थ गुरु रामदास जैसे शिक्षकों के कारण भारत विश्व गुरु रहा है। विद्यार्थियों को छत्रपति संभाजी महाराज और महाराणा सांगा जैसे पूर्वजों के पद चिन्हों का अनुकरण करना चाहिए। क्रूर आक्रांताओं को सम्मान देने वाले लोग इस भारत और भारत की संस्कृति के हो ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि युवाओं में राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण और त्याग होना आवश्यक है। सबके मन में राष्ट्र प्रथम का स्थायी भाव होना चाहिए। स्वराज, स्वधर्म, स्वदेशी और स्वभाषा को साथ लेकर शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी समाज की विकृतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भारत अपना प्राचीन गौरव पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के विश्वविद्यालय के कुलपतियों को अब कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा। यह उनके सम्मान में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। नई शिक्षा नीति शिक्षा की सार्थकता और सदुपयोग के लिए महत्वपूर्ण होगी।
अनुशासनात्मक, बहुविषयक और बहुआयामी दृष्टिकोण के द्वारा विद्यार्थियों में मूल्य, मान्यताएं और संवेदनाएं विकसित की जाएंगी। नई शिक्षा नीति में आधुनिक ज्ञान से जुड़े विषयों के महत्व को प्रतिपादित करने के साथ ही प्राचीन भारतीय संस्कृति, वैदिक ज्ञान और सनातन जीवन मूल्यों को भी महत्व दिया गया है। युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य नैरेटिव से बचना होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थी की जीवन यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। विद्यार्थी जीवन में सीखे गए अनुशासन, विनम्रता और नैतिक मूल्यों से आदर्श नागरिक का निर्माण होता है। कुलगुरु कैलाश सोढ़ानी ने कहा कि भारत सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। नया भारत समस्याओं से टकरा कर मिटाना जानता है। राम मंदिर निर्माण एक गौरवशाली शुभारंभ है। धर्म मजबूत होने पर भी रोटी, कपड़ा और मकान सुरक्षित है। धार्मिक संतुलन बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। कक्षा में राष्ट्र वंदना होने से राष्ट्र भावना से ओत-प्रोत पीढ़ी तैयार होगी। वैज्ञानिक से बड़े चतुर थे, बड़े दूरदृष्टि वाले भी थे। ऐसे अरविंद घोष का वाक्य है। उन्होंने कहा, क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि पूर्वज अपने लोग थे शुरू के, और उन्हीं की आप उसको एकाधा आदमी इधर आए और वो अपने साथ खड़ा रहे तो वो ये कहेगा कि अरे अपनी प्रकृति भी बहुत कम हो गई, और प्रकृति के साथ भी आपके पास 10 गुना या 10 बाजू है, तो उसमें से 9 खो गए, 9 अपने पास रहे नहीं। वो बौद्धिक क्षमता हो या शारीरिक क्षमता हो, इतना कम अपनी शारीरिक प्रकृति भी और हमारी बौद्धिक क्षमता भी कम हो गई। इसका ये अरविंद घोष जी बोलते हैं। उन्होंने तो कोई विचार किया होगा। और तो अपने को विश्वविद्यालय अजमेर के 12वें दीक्षांत समारोह अभी संपन्न हुआ है, और सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारे 40 गोल्ड मेडलिस्ट में से 31 गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त करने वाली लड़कियां थी। तो इस हिसाब से गर्ल्स जिस ढंग से एजुकेशन में आगे बढ़ रही है, ये देश के लिए बहुत गर्व की और सौभाग्य की बात है। आज का कार्यक्रम हमारे विद्यार्थियों को एक जोश और जज्बा पैदा करने के लिए आयोजित किया गया था, और ऐसा लगता है कार्यक्रम की समाप्ति के बाद मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इस लक्ष्य में हम सफल रहे हैं। माननीय कुलाधिपति जी का बौद्धिक, देवनानी जी और मंजू मैडम का जो संबोधन था, निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी उससे विद्यार्थियों को, और वो निश्चित रूप से आज की 21वीं शताब्दी के अनुरूप अपने आप को तैयार करेंगे और पूरे विश्व का नेतृत्व करने की ताकत प्राप्त करेंगे। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।